कई स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं कि सर 12th आर्ट्स के बाद हम क्या करें सरकारी नौकरी के लिए। देखिए, गवर्नमेंट जॉब आर्ट्स बच्चों के लिए बोल सकते हो रामबाण है। आर्ट्स बच्चों के पास प्राइवेट जॉब्स में इतने ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल कोई नहीं पाता है, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। जितना मैंने अब तक बच्चों को देखा है, जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। पिछले 12-15 साल से उनको देख रहा हूँ। तो आर्ट्स से जो पढ़ते हैं या तो वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड बनते हैं, मतलब खुद का छोटा मोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, जैसा उनका बैकग्राउंड रहता है इन जनरल वैसे होता है। कोई कोई जीरो से स्टार्ट करके बहुत बड़ा बन जाते हैं, ऐसे भी होते हैं, बट वैसे कम होते हैं, मतलब 100 में 2-4 होते हैं। मेजोरिटी केसेस क्या होते हैं, अपने छोटे मोटे बिजनेस करके गुजारा करते हैं, ऐसा होता है आर्ट्स के बाद। और हमारे सोसाइटी में क्या जो बोलते हैं आर्ट्स पढ़ता है मतलब क्या, निकम्मा है इसलिए आर्ट्स पढ़ रहा है, ऐसा है। मुझे पता नहीं आपका कंडीशन कैसा है, आप अच्छे हैं क्या हैं आपको पता है, बट मैं आपको इस वीडियो में रास्ता बताऊंगा कि 12th क्लास के बाद आप क्या करें ताकि आप गवर्नमेंट जॉब लेने में एबल बन जाओ। इंडिया में मेजोरिटी केसेस में जो गवर्नमेंट जॉब होता है, जो एक स्ट्रीम होता है जिसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, सारे लगभग फॉर्म को भर सकते हैं। 100% फॉर्म को आप भर नहीं सकते हैं, कोई भी पढ़ाई कर लो, बट 80% चांसेस है आप फॉर्म को भर पाएंगे। वो है आपका बीटेक करके, साइंस के बाद बीटेक करके 80% फॉर्म भर सकते हो। मतलब इंजीनियरिंग का फॉर्म भी भर सकते हो, साइंस वाले भी भर सकते हो, लगभग आर्ट्स वाले भी भर सकते हो। बट वो चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखते हैं 10th क्लास के बाद। उनको ये चीज़ पता होना चाहिए, ये चीज़ उनको पता लगता है 2-4 साल 5 साल बाद पता लगता है, फिर वो कमेंट करते हैं। मेरे वीडियो में कमेंट आता है जो मेरा मेन चैनल है कि भाई सर हमें ये शायद ये काश हम ये वीडियो देख लिए होते 3-4 साल पहले, ऐसे कमेंट आते हैं मेरे पास। ठीक है, काफ़ी लोग ऐसे मेरे को कमेंट करते हैं, फिर मेरे को लगता है नहीं ये चीज़ें ही मेरे को बताना चाहिए जब मैं कोई टॉपिक की बात करता हूँ, थोड़ा सा ओवरऑल ओवरव्यू देना चाहिए। तो +2 के बाद, +2 आर्ट्स के बाद आपके पास क्या बचता है, आपके पास 2 बड़े ऑप्शन बचते हैं। एक तो हो गया आपका BBA और एक क्या हो गया आपका BA करना कोई ऑनर्स के साथ। देखिए, सरकारी नौकरी आर्ट्स के बाद बहुत सारे हैं, ऑप्शन बहुत सारे हैं, बड़े से बड़े पोस्ट हैं, मतलब IAS IPS बन सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन। BA कर लीजिए, उसके बाद उसका फॉर्म भर के आप कर सकते हो। लेकिन सच बताऊं दोस्त मेरे, अगर आपको आर्ट्स से जाके IPS IAS बनना है तो आपको मैथ्स मतलब एप्टीट्यूड रीजनिंग होते हैं उनमें साउंड होना पड़ेगा। अगर उनमें साउंड नहीं है तो ऐसे एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हालांकि बिना एप्टीट्यूड रीजनिंग के आपका कोई भी गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो ये आपको सही करना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर मेरे से मैथ्स तो होता नहीं है। देखो दोस्त, मुझे पता है आप लोगों में से जितने लोग बच्चे देख रहे हैं वीडियो, 100 में से 80 लोग मैथ्स में अच्छा कर सकते हैं। आपका मैथ्स कमज़ोर होने का सबसे बड़ा 2 रीज़न होता है, मैं देखता हूँ। एक, बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता है, दूसरा उसको अच्छा टीचर मिलता नहीं जो उसको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगा दे, और एक तीसरा कभी कभी रीज़न देखता हूँ, कंपटीटिव एनवायरनमेंट नहीं होता है, पढ़ाकू बच्चे नहीं होते हैं, सारे सोचते हैं बस पास हो जाएं। एक का दुख का पढ़ा लिखा बच्चा होता है क्लास में, बाकी सारे टाइम पास की बात करते हैं, सारे वैसे बात करते हैं जो लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है। सारे बात करते हैं पुराने केस स्टडीज़ की कि ये देखो 10th फेल तक करोड़पति बन गया, पढ़ के हम क्या करेंगे, ये चीज़ें लोग डिस्कस करते हैं। बट सर बताऊँ, पढ़ाई लिखाई का कोई पूरा इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड का कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपका बैकग्राउंड को चेंज कर सकता है सिर्फ पढ़ाई लिखाई, और कुछ नहीं है। इसलिए पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है। एक तो हो गया आप ग्रेजुएशन करिए, उसके बाद सरकारी नौकरी का बहुत सारे ऑप्शन निकलता है। स्टेट PSC का निकलता है, क्लर्क का निकलता है, UPSC निकलता है, तो बहुत जगह पर ऐसे एग्ज़ाम्स निकलते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप आर्मी में जा सकते हैं आफ्टर 12th क्लास, आप पुलिस में कांस्टेबल SI का फॉर्म भर सकते हैं। बट ये जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं इन सारे में एप्टीट्यूड रीजनिंग का ज़रूरत पड़ेगा। तो दोस्त, आप +2 करने जा रहे हो, साथ में कोचिंग लो। आप बोलेंगे मैं ऑनलाइन लूँगा, नहीं। आपका मैथ्स में मन नहीं लगता है तो आप ऑनलाइन कोचिंग मत लेना। उसमें फिर क्या होगा, आप ऑनलाइन कोचिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, डिसिप्लिन मेंटेन हम कर नहीं पाते हैं, और इंसान का ये सबसे बड़ा कमजोरी है। मैं भी क्यों ना हूँ, अगर 10 घंटा क्लास ऑनलाइन होगा तो मैं लूँगा चलो कल देख लूँगा, आज कुछ घूम फिर के आता हूँ, दिमाग ख़राब हो रहा है।
लेकिन वही क्लास अगर ऑफलाइन होता है, क्लास में बैठे हो, आपके साथ ही लिख रहा है, आप डर के मारे नहीं जाओगे, बिकॉज आपको क्या दिमाग में होगा, मैं आज चला गया तो ये कंसेप्ट मेरे से छूट जाएगा, किसी और से मुझे लिखना पड़ेगा, इससे बड़ा लिख लेता हूँ, ज़बरदस्ती क्यों ना हो। ये ऑफलाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो दोस्त मेरे, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग ये अच्छा करना पड़ेगा, और आप हिस्ट्री ऑनर्स लो या फिर कोई और ऑनर्स लो, ये आप करके आप सरकारी नौकरी ले सकते हो। और एक जरिया है सरकारी नौकरी लेने का, बट वो बहुत अच्छा जरिया मैं अभी क्यों नहीं मानता हूँ, उसके पीछे बात बताता हूँ। लॉजिक मेरे पास है, रीज़न मेरे पास बहुत बड़ा है। जैसे आप क्या करते हैं, मान लो आप +2 करोगे, आप BA करेंगे, उसका B.Ed कर लीजिए। B.Ed के बाद क्या होता है, टेट का एग्जामिनेशन होता है, दैट इज़ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें आप एग्ज़ाम दे के आप B.Ed भी कर सकते हैं, बेसिक ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है, आपका 3 तरह का होता है, आपका TGT, PGT। PGT में भी क्या होता है, आपका हाई स्कूल होता है, और एक क्या होता है आपका हाई स्कूल में 11 12 होता है, और एक क्या होता है 10 तक होता है। वो डिपेंड करता है आपका, ठीक है। प्राइमरी टीचर हो गया आपका, समझ रहे हो। सो PGT जो होता है, TGT जो होता है, उसमें आप बेसिक वाले जाते हैं, प्राइमरी वाले, ठीक है। तो उसमें प्राइमरी में आप एग्ज़ाम क्रैक करिए, उसके बाद टेट एग्ज़ाम क्रैक करके आप जा सकते हैं, आप ले सकते हैं जॉब। तो आप बोलेंगे तो आसान हो गया, आप कहाँ बोल रहे हो डिफ़िकल्ट था। भाई डिफ़िकल्ट कुछ चीज़ में तो है, वो क्या आपको बताता हूँ। टेट का एग्जामिनेशन हर स्टेट में हर साल नहीं होता है, कई स्टेट में 4 साल 5 साल में एक बार होता है। इसमें एग्ज़ाम का रेगुलरिटी नहीं है। बाकी जो एग्ज़ाम आपको बताया, SSC CGL बताया, स्टेट PSC बताया, वो साल में नहीं होता है। SSC CGL होता है, हर साल होता है, ठीक है। आर्मी का भर्ती हर साल होता है। तो ये चीज़ें आपके पास, इनमें जा सकते हैं आप। तो इसकी बात करते हैं, टीचिंग की बात करते हैं। तो टीचिंग में क्या, आपको हर साल मौका नहीं मिलता है, 4-5 साल में एक बार मौका मिलता है। प्राइवेट में BA के बाद बहुत अच्छा सैलरी नहीं मिलता है प्राइवेट स्कूल में, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बिकॉज एक चीज़ के भरोसे बैठना। इसीलिए आपको मल्टीपल ऑप्शन एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और एक बात, अगर लाइफ में सरकारी नौकरी चाहिए होगा तो एक बार मन मार के आपको वो चीज़ करना होगा जो आपको पसंद नहीं था कभी। मैं फिर से बताऊं, हो सकता है कोई सब्जेक्ट पढ़ने में आपको मन नहीं लगता है, मज़ा नहीं आता है, लगता है मैं कहीं फंस गया हूं। लेकिन दोस्त, अगर आपको एक पड़ाव पार करना है, दैट इज़ यू वांट टू गेट गवर्नमेंट जॉब जो सबको चाहिए, तो वो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखना होगा। नहीं तो वो सीखेगा नहीं, वो मिलेगा नहीं। एक बार एफर्ट डालो, मिल जाएगा सरकारी नौकरी, फिर काम करते रहना, या फिर ज़िंदगी भर एफर्ट डालते रहो। इसमें ज़िंदगी भर एफर्ट डालोगे, हाँ अगर बिजनेस कर रहे हो अलग बात है, कोई चीज़ में पैशन है, उसमें पैसा भी तो अलग बात है, मैं ऐसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ। तो एक बार एफर्ट डालो, हो गया। ज़िंदगी भर एफर्ट डालोगे, आउटकम कुछ आएगा नहीं, मैक्सिमम चीज़ों में ऐसे ही होता है। बट यहाँ पर एक बार एफर्ट डालोगे, लाइफ टाइम आउटकम आएगा। सो आपको क्या चाहिए, आपको देखना होगा। 2-4 साल मन मानना चाह के काम करना चाहते हो, या ज़िंदगी भर कंप्रोमाइज़ करना चाहते हो हर चीज़ में। ये तो आपको पता होगा सरकारी नौकरी का मार्केट में क्या चाव है, क्या वैल्यू है। मुझे इसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप नेट पर सर्च भी कर रहे हो, समझ पा रहे हो। बट मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, इन टिप्स का यूज़ करके आपको जो मैथ्स का जो आपके दिमाग में डर है, इसको आप सही कर सकते हो। देखो, आप स्टार्टिंग में जाएंगे, मन नहीं लगेगा, हो सकता है समझ में ना आए, हो सकता है आपको लगे लाइफ क्या है यार। लेकिन अगर आप धीरे धीरे करके चलना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा एफर्ट डालोगे, जोर डालोगे, अपने संगत को सही करोगे, संगत को सही करना बहुत ज़रूरी है, तो माय डियर बिलीव में आप काफ़ी अच्छा सिचुएशन में पहुंच सकते हो, काफ़ी अच्छा कर सकते हो, जो मेरे को लगता है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। देयर सो मेनी पीपल, बहुत सारे लोग मेरे जानकारी में जो ऐसे काम कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। सो इस पर ध्यान दीजिएगा, और ये ऐसे आप काम करते हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छे आप कर पाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।